So today we have the second part of the chapter, the youth spirit. So here a unique you means आप अपने आप में अनोखे हैं, बिल्कुल अलग हैं. Whenever I describe the great scientific inventions from the history of science, you all reached at once, reacted at once. जैसे ही मैंने आपको ग्रेट इन्वेंशन साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक डिस्कवरी खोज के बारे में बताया तो आप लोग तुरंत रिएक्ट किया. ईच पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन्वेंशन वाज अ यूनिक पर्सनालिटी. जो भी व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ था वो यूनिक था, अपने आप में अनोखा था. डियर फ्रेंड्स, कैन यू बिकम ए यूनिक अचीवर इन साइंस? फ्रेंड्स, क्या तुम यूनिक अचीवर हो सकते हो साइंस में? यस, यू कैन. आई हैव सो फार मेड 18 मिलियन ऑफ यूथ. मैं अब तक 18 मिलियन लोगों से मिल चुका हूँ, मीन्स 180 लाख पीपल से मिल चुका हूँ. आई हैव फाउंड दैट एवरी यूथ, मैंने पाया कि हर यूथ जस्ट लाइक यू, जैसे कि तुम हो, वांट्स टू बी यूनिक, अलग होना चाहता है. बट द वर्ल्ड ऑल अराउंड इज़ डूइंग इट्स बेस्ट, लेकिन दुनिया हर तरफ अपना सबसे अच्छा कर रही है. डे एंड नाइट, दिन और रात, टू मेक देम जस्ट लाइक एवरीडे एल्स, जैसे हर कोई अलग करता है वैसे ही वो भी सब लोग अलग अलग कर रहे हैं. वुड यू लाइक दैट और वुड यू लाइक टू बी यूनिक इन योर सेल्फ? तो क्या तुम उस तरह से चाहोगे और क्या तुम अपने आप को सबसे अलग बनाना चाहोगे? द चैलेंज इज़ दैट यू हैव टू फाइट द हार्डेस्ट बैटल. चैलेंज ये है कि तुमको सब मुश्किल से मुश्किल फाइट लड़ना पड़ेगा. द हार्डेस्ट बैटल मीन्स मुश्किल से मुश्किल मुसीबतों से जूझना पड़ेगा, एनी टाइम, किसी भी समय. एनी ह्यूमन बीइंग कैन एवर इमेजिन, जिन परेशानियों के बारे में कोई इंसान कभी सोच भी सकता है, तुमको उनसे लड़ना है. एंड नेवर स्टॉप फाइटिंग, और कभी भी लड़ाई रोकनी नहीं है. अनटिल यू अराइव एट योर डेस्टिन प्लेस, जब तक तुम अपने डेस्टिन प्लेस, यहाँ पर डेस्टिन प्लेस का मतलब है तुम्हारा गोल या तुम्हारा उद्देश्य, जब तक अपने जीवन को उद्देश्य तक ना पहुँच जाओ तब तक तुमको रुकना नहीं है, फाइटिंग करते रहना है. दैट इज़ अ यूनिक यू, और यही आप में यूनिक है, आपको सबसे अलग बनाता है. द नॉलेज इक्वेशन. व्हेन यू लीव योर स्कूल अ ग्रेट फ्रेंड विल अकम्पनी यू. जब तुम अपना स्कूल छोड़ते हो तो अ ग्रेट फ्रेंड, तो एक बहुत ही महान दोस्त तुम्हारे साथ आता है, कंपनी तुम्हारे साथ आता है. दैट फ्रेंड इज़ नॉलेज, और वो फ्रेंड है, दोस्त है नॉलेज, ज्ञान. लेट मी शेयर विद यू, और मैं तुम्हें बताता हूँ. आई कॉल द नॉलेज इक्वेशन, मैं इसको एक नॉलेज इक्वेशन कहता हूँ. क्या है? नॉलेज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस राइटियसनेस प्लस करेज. क्रिएटिविटी, नई चीज़ें पैदा करने की ताकत. राइटियसनेस, आप बिल्कुल ठीक चलें. करेज, और आप में साहस होनी चाहिए. जब ये तीनों चीज़ें आप में मिल जाती हैं तो इससे नॉलेज कहते हैं. लेट मी टेक अप द फर्स्ट कंपोनेंट. आइए सबसे पहले हम इसके फर्स्ट कंपोनेंट पर डिस्कशन करते हैं. क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी मीन्स लर्निंग टीचेज क्रिएटिविटी. लर्निंग यानी नॉलेज, सीखना आपको क्रिएटिविटी सिखाता है. क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग. क्रिएटिविटी आपको नई चीज़ें सोचने की तरफ ले जाती है. थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, और जो विचार है ताकत से सोचने के, वो आपको नॉलेज देती है. नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, और नॉलेज से आप महान बनते हैं. द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ नॉलेज इज राइटियसनेस. अगला कंपोनेंट राइटियसनेस मीन्स बिल्कुल सही चलना, सही चीज़ों की ओर सोचना, जो ठीक है उसको फॉलो करना. व्हाट इज इट, ये क्या है? राइटियसनेस इज डिस्क्राइब्ड इन ए हाइम. इसको एक हाइम, एक गीत में डिस्क्राइब किया गया है राइटियसनेस को. नेक्स्ट पेज. राइटियसनेस. वेयर देर इज राइटियसनेस इन द हार्ट देर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर. जहाँ व्यक्ति के दिल में राइटियसनेस यानी ईमानदारी होती है, सच का साथ देने की ताकत होती है, देर इज़ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, तो उस व्यक्ति का चरित्र सुंदर होता है. व्हेन देर इज़ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, जब आपके चरित्र में सुंदरता होती है, देर इज़ हार्मनी इन द होम, तो घर में शांति होती है. व्हेन देर इज़ हार्मनी इन द होम, जब आपके घर में शांति है, तो देर इज़ ऑर्डर इन द नेशन, तो आपका देश ऑर्डर में होता है, व्यवस्थित होता है. व्हेन देर इज़ ऑर्डर इन द नेशन, और जब आपका राष्ट्र अनुशासन में है, व्यवस्था में है, देर इज़ पीस इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में शांति होती है. तात्पर्य है कि जब हम बिल्कुल ठीक चीज़ों पर बात करते हैं, ठीक चीज़ों को डिस्कशन करते हैं, तो इससे हमारा हृदय, हमारा चरित्र, हमारा घर, हमारा राष्ट्र और विश्व सब प्रभावित होते हैं. द इक्वेशन इज़ हाउ टू डू वी इनकलकेट राइटियसनेस इन द हार्ट. अब सवाल ये है कि हम अपने हृदय में राइटियसनेस कैसे इनकलकेट करें, कैसे आप अपने हृदय में इनकलकेट करें, उत्पन्न करें, इसको जगह दें. इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, देयर आर 3 पीपल, 3 तरह के लोग हैं, हु कैन बिल्ड राइटियसनेस इन द हार्ट ऑफ द यूथ.
युवाओं के हृदय में राइटियसनेस को 3 ही लोग पैदा कर सकते हैं। वन इज़ द मदर, पहली है माँ, जो बच्चे को बिल्कुल सही शिक्षा देकर उसको सही अच्छा वाला इंसान बना सकती है, राइटियस पैदा कर सकती है। द सेकंड इज़ द फादर, दूसरा व्यक्ति है फादर, पिता, जो अपने बच्चे को इंसानियत सिखाता है, उसको राइटियसनेस सही डिसीजन लेना सिखाता है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द टीचर, और जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टीचर। ध्यान दीजिए कि टीचर को थर्ड प्लेस पर रखा है, क्योंकि बच्चा अपने घर से माँ बाप से जो सीख कर आता है उसी के आधार पर टीचर उसको आगे बढ़ा सकता है। अपनी तरफ से टीचर उसको कुछ भी ठूंस नहीं सकता है, क्योंकि जब तक घर से शुरू नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी अच्छाइयाँ बच्चे के इंसान में उसके घर से पैदा होती हैं। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द नॉलेज इक्वेशन इज करेज, जो तीसरा इक्वेशन है, कंपोनेंट है नॉलेज, वो है करेज, विच इज़ डिफाइंड एज फॉलो, जिसको नीचे हमने आपको बताया है। देखिए इस स्टोरी को फिर देखते हैं। करेज टू थिंक डिफरेंटली, करेज चीज़ों के बारे में अलग तरीके से सोचने का साहस। करेज टू इन्वेंट, नई चीज़ों को इन्वेंट करने का, नई चीज़ों को बनाने का साहस। करेज टू ट्रैवल एन अनएक्सप्लोर्ड पाथ, अनएक्सप्लोर्ड मीन्स उस रास्ते पर जिसको लोगों ने नहीं चला है, जिस पर लोग नहीं गए हैं, अन्य अनजान रास्ते पर चलकर नई चीज़ें निकालना। करेज टू डिस्कवर द इम्पॉसिबल, असंभव चीज़ों को पैदा करना, उनको डिस्कवर करना, ढूंढ कर लाना, खोजना। करेज टू फाइट प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड, करेज हिम्मत, प्रॉब्लम से लड़ना और उन पर जीतना, उनको जीतना, ये आपका जो है करेज है। तो इतने सारे काम करेज के होते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप में करेज है या नहीं है। फ्रॉम वेयर विल यू अक्वायर नॉलेज, तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? आई वुड से फ्रॉम योर होम, अपने घर से। फ्रॉम गुड बुक्स, अच्छी किताबों से। गुड टीचर्स, अच्छे शिक्षकों से। एंड फ्रॉम गुड ह्यूमन बीइंग्स, और अच्छे लोगों से। व्हेन स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स टू यूज़ नॉलेज, जब स्कूल्स बच्चों को नॉलेज का उपयोग करना सिखाते हैं विद क्रिएटिविटी, नई चीज़ें बनाने को लेकर, राइटियसनेस से एंड करेज से, आवर नेशन विल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ एम्पावर्ड एंड एनलाइटेंड सिटीजन। एम्पावर्ड मीन्स शक्तिशाली, जिसमें कुछ नया करने की, सोचने की ताकत है, आज़ादी है। एनलाइटेंड मीन्स जिसके दिल में अच्छी चीज़ों को सोचने की ताकत है और जो एक मजबूती के साथ में लड़ सकता है। तो ऐसे सारी चीज़ें तभी बनेंगे जब बच्चों में क्रिएटिविटी, राइटियसनेस और करेज होगा। दिस इज़ वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रोथ ऑफ द फैमिली, द ग्रोथ ऑफ द नेशन एंड द प्रमोशन ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। और किसके ग्रोथ के लिए? व्यक्ति की ग्रोथ के लिए, परिवार के वृद्धि की ग्रोथ के लिए, नेशन की ग्रोथ के लिए, और प्रमोशन ऑफ पीस इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में शांति लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को राइटियस बनाएं, उनको क्रिएटिव बनाएं, उनको एम्पावर्ड बनाएं। और ये तभी होगा जब बच्चों की शुरुआत अपने घर से होती है और स्कूल में आकर उन चीज़ों को डेवलप किया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, बिफोर I conclude, allow me to share the dream of a young student I met in 2006. डॉक्टर कलाम 2006 में एक यंग स्टूडेंट से मिले थे और उसने उनको कुछ बताया था, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। कंक्लूड मीन्स होता है अपनी बात को ख़त्म करना। When I was the President of India, जब मैं भारत का राष्ट्रपति था, I met a group of students from the Lead India 2020। तो मैं लीड इंडिया 2020 के एक स्टूडेंट्स ग्रुप से मिला था। लीड इंडिया 2020 मूवमेंट एट 28 अगस्त 2006। लीड इंडिया 2020 मूवमेंट था, उससे मैं 2006 में मिला था। आई आस्क्ड ऑल ऑफ देम वन क्वेश्चन, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो? आउट ऑफ द सेवरल स्टूडेंट्स हु रिस्पॉन्डेड देयर वाज वन विजुअली चैलेंज बॉय। वहाँ पर विजुअली चैलेंज मीन्स नेत्रहीन, जिसको हम अंधा कह सकते हैं, हालांकि किसी को अंधा कहना अच्छा नहीं लगता है। तो विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स अ ब्लाइंड पर्सन, जो देख नहीं सकता है। स्टूडेंट इन क्लास 9th हु गॉट अप, जो खड़ा हो गया और उसने कहा, हिज नेम वाज श्रीकांत, उसका नाम श्रीकांत बोला था। एंड ही आंसर्ड, आई विल बिकम द फर्स्ट विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं भारत का पहला नेत्रहीन प्रेसिडेंट बनूंगा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस, मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ। एमिंग लो इज अ क्राइम, छोटा सपना देखना, उद्देश्य बनाना एक अपराध है। हेंस आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन सेटिंग हिज गोल, मैंने उसको गोल बनाने पर कंग्रेचुलेट किया। एंड टोल्ड हिम टू वर्क हार्ड ऑन हिज विंग्स ऑफ फायर, कि वो अपने विंग्स ऑफ फायर पर, यानी अपनी
इतनी गहरी इच्छा पर अपने सपने को लेकर मेहनत करे जम के। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की एंड गॉट 90% इन क्लास 10th, 90% क्लास 10th में, 96% इन 12th और 96% को 12th में मार्क्स मिले। ही देन सेट अ गोल टू स्टडी इंजीनियरिंग इन MIT बोस्टन USA, फिर उसने MIT बोस्टन USA में इंजीनियरिंग पढ़ने का फैसला किया। हिज हार्ड वर्क नॉट ओनली सिक्योर्ड हिम अ सीट, हार्ड वर्क से न केवल उसको सीट मिली बट आल्सो गॉट हिम अ फुल स्कॉलरशिप, बल्कि उसको फुल स्कॉलरशिप मिल गई, मीन्स उसको पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं करना था। द लीड इंडिया 2020 मूवमेंट एंड GE वॉलंटियर सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ द लीड इंडिया 2020 ट्रेनिंग इन श्रीकांत, और इस लीड इंडिया 2020 का जो मूवमेंट का इम्पैक्ट था वो इस बच्चे में दिखाई पड़ा। फंडेड हिज ट्रैवल टू USA, और इसने जो लीड इंडिया 2020 मूवमेंट और GE वॉलंटियर्स थे, इन्होंने क्या किया था, उसको फंडिंग किया। फंडेड मीन्स उसको पैसा दिया कि वो USA तक जाए और वहाँ जाके अपनी पढ़ाई कर पाए। टुडे ही इज परस्यूइंग हिज स्टडीज एट MIT, आज वो MIT में अपनी स्टडीज कर रहा है। व्हेन GE ऑफर्ड हिम ए जॉब इन USA आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, जब GE ने उनको एक जॉब दी USA में जब ग्रेजुएशन पूरा हो गया, ही टोल्ड देम दैट ही वुड सर्टेनली कम बैक, तो उसने कहा मैं वापस लौटूंगा। इफ़ ही कुड नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसने उनसे कहा अगर मैं भारत का राष्ट्रपति नहीं बन पाया तो मैं लौट कर आऊँगा और इस जॉब को करूँगा। द बॉयज कॉन्फिडेंस एमिड्स द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेज ही मस्ट हैव फेस्ड इज कमेंडेबल, उसका जो कॉन्फिडेंस था, एमिड्स डिफिकल्टीज, परेशानी बावजूद उसका कॉन्फिडेंस था, और जो चैलेंजेस थे वो वास्तव में कमेंडेबल हैं, यानी तारीफ के काबिल हैं। द यूथ ऑफ टुडे possess many unique qualities, आज के युवकों में बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज़ हैं। एज द फ्यूचर ऑफ द नेशन, जैसे कि राष्ट्र देश का भविष्य। प्रॉमिस यू विल वर्क द विद करेज टू अचीव सक्सेसफुल इन योर ऑल गोल्स, और भारत के भविष्य के रूप में तुम लोग मुझसे वादा करो कि अपने गोल को पाने के लिए पूरी मेहनत करोगे। सेट ऑफ ऑन योर विंग्स, अपने पंखों पर उड़ना शुरू कर दो। विंग्स ऑफ फायर, अपने इच्छाओं के उद्देश्यों के पंखों पर उड़ना शुरू कर दो। एंड बिकम यूनिक अचीवर्स, और यूनिक अचीवर्स बनो विद योर ओन यूनिक मिशंस, अपने खुद के मिशंस के साथ। आई विश यू ऑल ग्रेट सक्सेस इन द ईयर्स अहेड, आने वाले सालों के लिए मैं तुमको विश यू ऑल सक्सेस, मैं आपको विश करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नाउ लेट अस गो थ्रू सम hard work. MIT, the Massachusetts Institute of Technology, founded in 1861 to educate students in science, technology and other areas of scholarship. MIT इंस्टीट्यूट है, Massachusetts Institute of Technology। GE मीन्स होता है जनरल इलेक्ट्रिक, वन ऑफ द कॉरपोरेट सपोर्टर्स ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम लीड 2020 मूवमेंट। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लीड इंडिया 2020 मूवमेंट चलाया था, उसमें जो GE है वो जनरल इलेक्ट्रिक जो है एक इसका पार्ट है, एक इसका हिस्सा है। कमेंडेबल मीन्स डिजर्विंग प्रेज, वही तारीफ के काबिल। नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002 to 2007, was a respected scientist and thinker. Dr. Kalam was an aerospace engineer and administrator with ISRO and DRDO, often known as the Missile Man of India. Dr. Kalam contributed greatly in developing missiles, including the Agni. In his book India 2020, Dr. Kalam talked about his plans to develop India into a first world nation by 2020. He received several awards, including the Bharat Ratna, which is India's highest honor that is awarded to a citizen of country. Dr. Kalam was known for his inspiring speeches and his keen interaction with the youth of India. तो इनको ये हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं और इन प्रेसिडेंट हुए हैं, और इनको भारत रत्न जैसे अवार्ड मिले, और सबसे बड़ा अवार्ड जो है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सो चिल्ड्रन, यू कैन आल्सो सेट योर गोल्स and be a great person like him. My best wishes to you all.